क्या आपने कभी सोचा है कि एक जंगली बीज, जिसे आप अक्सर मंदिरों में देखते हैं, मर्दों को फौलादी ताकत दे सकता है? क्या यह सच है कि धतूरे का बीज सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि स्टैमिना, टेस्टोस्टेरॉन और अंदरूनी ऊर्जा भी बढ़ा सकता है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि महिलाएं क्यों इसकी ताकत महसूस करना चाहेंगी? लेकिन सावधान, क्या आप जानते हैं कि यह देसी अमृत सही तरीके से नहीं लिया गया तो जहर भी बन सकता है? आखिर वह गुप्त नुस्खा क्या है और कौन सी सावधानियां आपको जानना जरूरी हैं? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम खोलने वाले हैं धतूरे का वह राज जो आपके अंदर छुपी मर्दाना शक्ति को फिर से जागृत कर सकता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? आज का मर्द दिखने में जितना स्मार्ट है, अंदर से उतना ही थका हुआ है। कभी सोचिए, पुराने जमाने में मर्द पहाड़ों पर लकड़ी काटते, खेतों में बैल की तरह हल चलाते और रात में भी थकावट का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही थकान, दोपहर तक ऊर्जा का कम होना और रात तक हालत ऐसी कि मोबाइल उठाने की भी ताकत नहीं बचती। क्यों? कारण हमारी बदलती लाइफस्टाइल है। सबसे पहले खाना। आज हम जो खाते हैं उसमें पोषण लगभग नहीं बचा। दूध में यूरिया, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स, दालों में पॉलिश और फल जैसे प्लास्टिक के खिलौने। जब शरीर को असली पोषण ही नहीं मिलता तो ताकत कहां से आएगी? दूसरा, बैठकर जीवन जीने की आदत। पुराने जमाने में दिन भर मेहनत होती थी, खेत, जंगल, बाजार। लेकिन आज ऑफिस की चेयर पर 8 से 10 घंटे, फिर गाड़ी में घर और सोफे पर मोबाइल। शरीर को हरकत नहीं मिलती, ताकत टिकेगी कैसे? तीसरा, स्ट्रेस और डिप्रेशन। टेंशन, कर्ज, नौकरी, रिश्ते और भविष्य की फिक्र धीरे धीरे टेस्टोस्टेरॉन घटा देती है। टेस्टोस्टेरॉन कम होने से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, कमजोरी बढ़ती है और मर्द की आंतरिक शक्ति जो आत्मविश्वास देती है गायब हो जाती है। इसके अलावा गलत आदतें, देर रात मोबाइल चलाना, अल्कोहल, फास्ट फूड भी जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि 30 साल के नौजवान 50 साल जैसा महसूस करने लगे हैं। अगर आपको भी यह लक्षण महसूस होते हैं, थकान, कमर में दर्द, ऊर्जा की कमी, कमजोर याददाश्त और घटता आत्मविश्वास, तो समझ जाइए कि आपको ताकत की नहीं, देसी इलाज की जरूरत है। यही आयुर्वेद मदद करता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे धतूरे के बीज के बारे में। इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सी सावधानियां जरूरी हैं और यह मर्दों को कैसे फिर से स्टैमिना, एनर्जी और मर्दाना जोश देता है। नाम है धतूरे का बीज, जिसे अंग्रेजी में डाटूरा स्ट्रामोनियम कहा जाता है। यह एक जंगली पौधा है जो भारत के हर राज्य में पाया जाता है। इसके पत्ते मोटे, बीज काले और तीव्र गंध वाले होते हैं। यही पौधा है जिसके फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के। लेकिन आप सोच रहे होंगे, शिव जी को चढ़ाई जाने वाली चीज को कैसे खाया जा सकता है? ध्यान रहे, धतूरा जहरीला है, सीधे खाने से खतरा हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद में इसे सीमित मात्रा और सही प्रक्रिया के साथ औषधीय माना गया है। धतूरे के बीज एक शक्तिशाली उष्णवीर्य औषधि है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर में गर्मी, ऊर्जा, उत्तेजना और स्फूर्ति बढ़ाता है। चरक संहिता में इसे मर्द बलवर्धक कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका प्रयोग नसों की दुर्बलता, वीर्य की शिथिलता और मानसिक कमजोरी दूर करने में किया गया है। रसतंत्र, आयुर्वेद, सर संग्रह और योग रत्नाकर जैसे ग्रंथों में इसे शारीरिक शक्ति, वीर्य वृद्धि और काम शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। विज्ञान की भाषा में देखें तो धतूरे के बीज में पाए जाते हैं अल्कलॉइड्स जैसे एट्रोपाइन, स्कोपोलामाइन और हायोसाइमाइन, जो नसों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं और मानसिक फोकस तेज करते हैं। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स सूजन कम करते हैं और थकावट दूर करते हैं। एसेंशियल ऑनेल्स और बीटर ग्लाइकोसाइड्स शरीर में गर्मी और ऊर्जा लाते हैं। ध्यान रहे, सही मात्रा में ही फायदे हैं, वरना जहर बन सकता है। धतूरा नसों को मजबूत बनाता है। इसका असर सीधा नर्वस सिस्टम पर होता है। जो लोग कहते हैं कमर में जान नहीं है, शरीर सुन्न हो जाता है या कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह बीज वरदान है। यह नसों में नई जान भर देता है, जैसे लोहे को आग में डालकर फौलाद बनाया जाए। धतूरे का बीज प्राकृतिक तरीके से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है। आजकल जिम वालों की दुनिया में नकली सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं धतूरे का बीज शरीर को अपने तरीके से टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब यह हार्मोन बढ़ता है तो आवाज में गहराई आती है, मांसपेशियां कसती हैं और शरीर में ताकत महसूस होती है।
सिर्फ शक्ति ही नहीं, धतूरे का बीज शरीर के अंदर छिपे टॉक्सिन, सूजन और जमी गंदगी को भी साफ करता है। इससे पाचन बेहतर होता है, गैस, कब्ज और सुस्ती दूर होती है और शरीर हल्का लेकिन मजबूत बनता है। इसका असर महसूस करने का तरीका आसान है। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर कुछ ही दिनों में आप बदलाव देखेंगे। सुबह उठते ही शरीर में हल्की गर्मी और ऊर्जा का एहसास, आवाज में गहराई, आंखों में चमक, चेहरे पर तेज और चलने फिरने की स्पीड में बढ़ोतरी। ये संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में अब नई ताकत भर चुकी है। लेकिन ध्यान रखें, धतूरे का बीज अमृत और जहर दोनों हो सकता है, बस फर्क मात्रा का है। इसलिए इसका सही इस्तेमाल सीखना जरूरी है। कब लेना है, किस चीज के साथ मिलाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। धतूरे के बीज का सेवन मर्दों के लिए तभी वरदान बनता है जब इसे सही तरीके से लिया जाए। इसे सीधे या कच्चा नहीं लिया जाता। पहले बीज को खास तरीके से शुद्ध किया जाता है। सुखाकर पीसने के बाद गाय के दूध में उबालना, 10 मिनट तक उबालने के बाद छान कर सुखाना। सुरक्षित मात्रा बहुत सीमित है, रोजाना सिर्फ 1 से 2 बीज। ज्यादा लेने पर चक्कर, घबराहट, उल्टी या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए पुराने वैद्य कहते थे, धतूरा हाथी को भी गिरा सकता है अगर मर्द सावधान न रहे। धतूरे का असर तभी बढ़ता है जब शरीर शांत और पाचन तंत्र सक्रिय हो। सबसे अच्छा समय है रात में सोने से लगभग 30 मिनट पहले, हल्का खाना खाने के 1 घंटे बाद। धतूरा अपनी प्रकृति में अमृत और जहर दोनों है। इसे ऐसे समझें जैसे आग। सही इस्तेमाल करें तो ताकत और ऊर्जा बनती है, लेकिन लापरवाही से यह सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं धतूरे के बीज के उन रहस्यमयी पहलुओं के बारे में जो आम लोगों की समझ से बाहर हैं। ये वही बातें हैं जो पुराने तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों की जुबानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं। साथ ही कुछ आखिरी सावधानियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मर्दों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या तांत्रिक लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, धतूरा सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि तंत्र विद्या में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई तांत्रिक विद्वान मानते हैं कि इसके बीज मानसिक शक्तियों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। साधना के दौरान यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है और कभी-कभी इच्छा पूर्ति यंत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। धतूरा का संबंध भगवान शिव से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने कालकूट का सेवन करके विश्व को शांत किया था और इसी कारण साधक विशेष तिथियों जैसे शिवरात्रि पर धतूरे का सेवन करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हैं। धतूरा और ब्रह्मचर्य का संबंध भी खास है। यह एक तरफ मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है, वहीं संयम रखने वाले व्यक्तियों में ऊर्जा भीतर ही भीतर संचित करती है। इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीखना जरूरी है, क्योंकि यही शक्ति आपको अंदर से मजबूत और शेर जैसी ताकतवर बनाती है। कुछ पुराने गांवों और कस्बों में आज भी धतूरे के बीज से जुड़ी मान्यताएं जीवित हैं। उदाहरण के लिए, इसे मंगलवार और शनिवार को न लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन दिनों लेने से शरीर में अत्यधिक गर्मी और गुस्सा पैदा हो सकता है। इसके अलावा यदि इसे कुछ विशेष रसों के साथ लिया जाए तो इसके असर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह नुस्खा केवल अनुभवी वैद्य ही सुझा सकते हैं। कहा जाता है कि 21 दिन लगातार धतूरे के बीज सही मात्रा में लेने से शरीर में इतनी शक्ति आती है कि कमजोरी का अनुभव लगभग न के बराबर होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इसमें मौजूद अल्कलॉइड्स जैसे स्कोपोलामिन और हायोसियामिन मांसपेशियों की वृद्धि, नर्व सिग्नल्स और मानसिक ऊर्जा पर असर डालते हैं। कुछ विदेशी हर्बल कंपनियां इससे मर्दाना टॉनिक भी बना रही हैं, लेकिन भारत में इसे आयुर्वेद के रूप में ही अधिक मान्यता मिली है। धतूरा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह औषधीय गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावी माना गया है। शत्रु मुक्ति, जिसका अर्थ है शत्रु के प्रभाव या उसके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा पाना, इसके लिए धतूरा विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। आगे इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए धतूरे के उपायों, इसके धार्मिक महत्व और विधियों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले धतूरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व समझते हैं। धतूरा का पौधा शिव जी को अर्पित किया जाने वाला एक पवित्र पौधा है। इसे शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है और विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में गया है कि धतूरा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है
बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को भी समाप्त करता है। यही कारण है कि यह शत्रु मुक्ति के लिए उपयोगी माना जाता है। धतूरा को तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों में भी स्थान दिया गया है। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों, यंत्रों और तंत्र मंत्र में किया जाता है ताकि शत्रु द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। शत्रु मुक्ति के लिए और शत्रु को शांत करने, नष्ट करने के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। भक्तों, 3 कील धतूरे में गाड़ देना शत्रु का जादू तुरंत खत्म करेगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और इसके बाद आपके शत्रु और दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर यह छोटा सा उपाय कर लिया। आज के समय में बहुत से लोग शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं। शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है और सफलता पा रहा है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं। उसका व्यापार बढ़ा है तो शत्रु बनकर खड़े हो गए। कहीं जमीन खरीदी है तो शत्रु बनकर खड़े हो गए। देखिए, आज का समय ऐसा है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी, लेकिन आपकी खुशी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर ईर्ष्या की भावना रखते हैं और वे आपके शत्रु बन जाते हैं। कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है तो आपके सामने शत्रु बनते हैं और सामने से वार करते हैं। वहीं जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने लगते हैं। गुप्त शत्रु वह होते हैं जो सामने नहीं आते, लेकिन फिर भी आपकी सफलता और शांति को भंग करने के लिए काम करते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से मतलब इस तरीके से किया कराते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे और उसका जीवन खराब कर देंगे। व्यक्ति को यह समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है। समझ लीजिए, जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है उसे भी अचानक निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। धन की कमी आने लगती है और कर्जा सर पर बढ़ता जाता है। अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो समस्याएं आती हैं वह गुप्त शत्रु की वजह से होती हैं। तो अब आपको बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है। यही कारण है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा मात्र 3 कील और धतूरे से। ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका व्यापार खराब करना हो या कुछ भी आपके साथ गलत करना हो, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा ले, आप यह उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं वह कील का है। कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है या गुप्त शत्रुओं ने आपकी परेशानियां बढ़ाई हैं, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और वह किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आपको कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दें, स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं।
अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लें? इतनी बड़ी लें कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है, ठीक है? तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। नई कीलें हैं जिन्हें आपने प्रयोग में कभी नहीं लिया है, वे भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं, लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, तो ध्यान रखें कि शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। अब 3 कीलें आप लेकर आएं, साथ ही साथ आपको एक बढ़िया सा धतूरा लेना है। ऐसा ना हो कि धतूरा कटा फटा हो, वह एकदम अच्छा और स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा 3 कीलें और एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा चाहिए। यह कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि धतूरा और कील दोनों उसमें आ जाएं। आप कपड़ा घोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी, जैसे भी आपको उचित लगे। बस इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए कि धतूरा अच्छे से उसमें समा जाए। अब सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में बैठना है जहां आपको कोई रोक न सके और आपको कोई परेशान न करे, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से करना है ताकि कोई टोके या हस्तक्षेप न करे। जब भी आप कोई उपाय गुप्त तरीके से करते हैं या टोटका गुप्त तरीके से करते हैं तो वह बहुत जल्दी प्रभावी होता है। इसलिए आपको ऐसे कमरे में बैठना है जहां कोई आपको परेशान न करे और आपको कोई डिस्टर्ब न करे। भले ही दूसरे लोग इस बारे में जानते हों, लेकिन उस समय कोई भी आपको टोकने या रोकने की कोशिश न करे। आप चाहें तो दरवाजा बंद करके भी यह उपाय कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है और सबसे पहले अपना चेहरा दक्षिण दिशा की ओर यानी साउथ डायरेक्शन में रखें। फिर काले रंग का कपड़ा जमीन पर बिछा लें और उस पर 3 कीलें रख लें। इसके बाद धतूरे को उल्टे हाथ में पकड़ें और सीधे हाथ से कील उठाएं। विशेष ध्यान रखें कि धतूरे को उल्टे हाथ से पकड़ना है और कील को सीधे हाथ से उठाना है। अब अगर आपके शत्रु का नाम पता है तो आप उसका नाम बोलेंगे, और यदि नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु का नाम लेकर बोलना होगा। यदि आपके शत्रु का नाम पता है तो आपको उसे बोलना है, और यदि नाम नहीं पता है तो शत्रु या गुप्त शत्रु बोलते हुए कील को धतूरे में गाड़ना है। सबसे पहले उस दिशा में कील को डालें जहां धतूरे की डंडी होती है। फिर दूसरी कील उठाकर शत्रु का नाम बोलते हुए उसे धतूरे के बीच में गाड़ें। यदि शत्रु का नाम नहीं पता है तो आप फिर से शत्रु या गुप्त शत्रु बोलते हुए दूसरी कील को धतूरे में अच्छी तरह से गाड़ देंगे। कील को इस तरह से गाड़ना है कि वह धतूरे के आर पार हो जाए। अब तीसरी कील उठाते समय यदि आपके शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम बोलते हुए उसे गाड़ें। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है तो आपको केवल शत्रु या गुप्त शत्रु बोलते हुए तीसरी कील को धतूरे में गाड़ना है। एक धतूरे में 3 कीलें गाड़नी हैं, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में, ताकि कील आर पार हो जाए। इसके बाद यह सोचते हुए कि आपके सभी शत्रु परास्त हो रहे हैं और अब वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको पूरा धतूरा जिसमें कीलें घड़ी हैं काले कपड़े में लपेट लेना है और एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। अब आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां कोई आता जाता ना हो, जैसे कि एक शांत जगह। वहां जाकर एक छोटा सा गड्ढा करें और धतूरे को कपड़े सहित उस गड्ढे में दबा दें। फिर गड्ढे को अच्छे से ढक दें और पीछे पलट कर न देखें। अब सीधा घर वापस आकर अपने हाथ पैर धो लें। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह बाद में कर सकते हैं। यह उपाय आपको सिर्फ एक बार करना है और इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन शनिवार, मंगलवार और अमावस्या की तिथि इस उपाय के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस उपाय से आपके जीवन से शत्रु इस तरह दूर हो जाएंगे जैसे वे थे ही नहीं। चाहे वे गुप्त शत्रु हों या सामने वाले शत्रु, सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करें और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाएं। वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं और अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहें। पहला चमत्कारिक और सरल उपाय है धतूरे का प्रयोग तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी। आप इसे किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को कर सकते हैं।
सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। फिर धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरा शिव जी को अति प्रिय है। इसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, जैसे नदी, नहर या तालाब में। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक और सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के पत्ते और फल, थोड़ा गुग्गुल, धूप, कपूर और गाय का घी चाहिए। फिर आप एक हवन कुंड की स्थापना करें और उसमें इन सभी चीजों को डालकर हवन करें। फिर आप ओम हरिहर मंत्र का जाप करते हुए हवन को करें। ओम हरिहर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और प्रभाव को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक और सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र लें, एक धतूरे के बीज, चंदन और लाल स्याही रखें। फिर आप भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। इसके बाद इसे धतूरे के बीजों के साथ लाल वस्त्र में बांध लें। फिर इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रखें। इसके बाद सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाएं। फिर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवां चमत्कारिक और सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रखें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। इसे आप अपने दाहिने हाथ या गले में पहन सकते हैं। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के कुप्रभाव को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक प्रभावी माने जाते हैं, लेकिन आप इसे जिस समय चाहें कर सकते हैं। आखिरकार मंत्रों का सही उच्चारण भी महत्वपूर्ण है। उपाय करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। और ध्यान रखें कि धतूरे का सुरक्षित उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि यह जहरीला होता है। इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतें। विशेषकर धतूरे को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपको यह खास देसी नुस्खा पसंद आया और इससे जुड़ी जानकारी काम की लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देसी, असरदार और राजदार नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो लाने की ताकत देता है।